गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेंद्र फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलजी लाइब्रेरियन क्लासेस पे। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने बताया आपको कि अरेंजमेंट उनका कैसे था, हमें कैसे वो लर्न करने हैं, सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। सेकेंड टॉपिक हमारा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये सभी बेसिक है आपके पास में, और ये बेसिक जो है वो आपको मतलब आगे तक की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सब में आपको यूज आने वाला। तो सेकंड टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कल आपको वर्क दिया था, आपको कि भाई आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 1 टू लेकर के 13 तक आपको उनके नेम पता होना चाहिए। मास के बारे में मैंने कहा था, बट नेम से काम चल जाएगा आज। तो आपने याद किए होंगे, तो मैं एक बार इनको लिख देता हूं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सुनना बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 5 पे मेरे पास आता है बोरोन, 6 पे मेरे पास आता है कार्बन, 7 पे मेरे पास आता है नाइट्रोजन, 8 पे मेरे पास आता है ऑक्सीजन। ठीक है, 9 मेरे पास आता है फ्लोरीन, 10 में मेरे पास आता है नियोन, देखना बेटा, नियोन के बाद मेरे पास आता है सोडियम 11 पे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। उसके बाद मैं लिखता हूं 90 पे और 30। ठीक है, पोटेशियम हो गया, उसके बाद आपके पास कैल्शियम आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बेटा ये 30 तक है, 30 तक आपको उनके नेम है ना बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा कि फिर मैं वो जो ट्रिक बता रहा था आपको, वे ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक मैं इसके बाद में बताऊंगा। पहले एक बार हम लोग ये पता कर लेते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूं, देखो मैं लिख रहा हूं 1s1। भाई हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो मैंने कहा था जितने एटम्स होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है, तो 1 मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। 1s2। अच्छा बोल सर आपको कैसे पता लग रहा है, तो सुनना बेटा, एस में मैक्सिमम आप भर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, पी के अंदर मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, डी के अंदर आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एफ के अंदर आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो मैंने कहा एस के अंदर मैक्सिमम 2, तो मैंने 2 भर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं 1s2 2s1, फिर लिखूंगा 1s2 2s2, फिर लिखूंगा 1s2 2s2 2p1, फिर लिखूंगा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3। ये बेटा 80 नहीं है, ये 8 नंबर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है बेटा, फिर मैं लिखता हूं यहां पे आगे आपके पास 1s2 2s2 2p5, फिर मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6, फिर लिखूंगा आगे 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा 18 तक मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। उसके बाद मेरे पास आता है 1s2 2s2, उसके बाद आप लिखेंगे 2p6। देखो बेटा 19 पे आता है, इसका मतलब 18 तक तो यही लिखना है मुझे, ठीक है ना। ऐसा एक समझ के चलो आप 3s2 3p6 4s1 और यहां पर बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। बेटा ये 20 तक है। एक बार आप इसको यहां तक देखें एक मिनट, आपको क्या चीज समझ में आ रही है इसमें कि भाई सर आप तो लिखे जा रहे हो 1s2 2s2 सर आप लिखे जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा 1 क्यों आया 2 क्या है कैसे लिखा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं छोटा सा आपको और बताता हूँ, है ना। मैं एक मिनट इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद देखना आप, ठीक है। आप देखना जैसे मैं लिख रहा हूँ 21 पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बेटा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11th हो 12th हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देखना 21 पे कौन आता है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम आ गया, फिर वेनेडियम आ गया, फिर क्रोमियम आ गया, फिर मैग्नीज आ गया, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देखना बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 20 तक तो यही आएगा, नो डाउट 20 तक यही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सर ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ये का ये लिख दिया है, इसका मतलब मैं 20 पे आ गया। अब बेटा यहां से स्टार्ट होता है डी। अब सुनना, बोल सर आपको कैसे पता लग रहा है डी आ रहा है, पी आप तो मन से लिखे जा रहे हो। तो अभी देखना बेटा 3d2, अच्छा मतलब सर जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा आगे कैरी होता रहेगा क्या? हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहा। अभी मैं बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ठीक है सर समझ में आ गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। सेम बेटा वापस देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखना बेटा यहाँ पे 4s2 लिखा था मैं, लेकिन 4s1 3d10 लिखा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो बेटा मैंने ये बहुत सारा लिखा बेटा, ठीक है। और सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया, बस सर पता नहीं आप लिखे जा रहे हो, ठीक है। बट देखना अब ट्रिक देखना, ठीक है। मैं इसको सबको रब कर रहा हूं। अब देखना बेटा मैं यहां पर बेटा बनाने जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल, पूरी कंप्लीट बनाऊंगा। हाइड्रोजन है ना, अभी हीलियम इधर लिखूंगा। मैंने बताया था हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिखूंगा बेटी मांगे कार स्कूटर बापू राजी, ठीक है, ये लिख दूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ इतना स्पेस छोड़ूंगा। उसके बाद लिखूंगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, ठीक है।
तो यहां मैंने बताया था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे सीता जी सुने प्रभु, नहीं प्यार ऐसा शबनम बिना। ओ सनम सिल देंगे तेरी पॉकेट हम, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन ने आकर कर दिए 0 रन। ठीक बेटा, ये सब बेटा आप लिख दोगे। उसके बाद आप देखना, मैंने कहा था यहां पर बेटा आपके पास में डी ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक के बारे में मैं बताऊंगा आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये सब आपको पता लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे लिखूंगा स्कैंडियम, ठीक है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा, ये मैंने इसलिए बनाया आपको ब्लॉक कि आपको पता रहे कि भाई सर ने क्या लिखा है। अब देखना, ये मैंने बताया सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, टी जरा हाफ, वो नवाब थे, है ना, कर मोनो वार, मन तक रे, फिर रोया ओसन, कोई रहता है इधर नहीं, है ना, नहीं नहीं, पंडित को पीटूंगा, क्यों आगे आऊं, और मैंने बताया था जिंदगी जंग होगी। ये हम लोग लिखते हैं बेटा, ये सब लिखा आपने। अब देखना बेटा, बहुत अच्छे से समझना मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन 2 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको लिख दोगे। ठीक है, अब देखना, देख आपको बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में मैं बता देता हूं आपको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा 7 आपके पास पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टोटल आपके पास में 18 ग्रुप होते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन है, 7 पीरियड्स होते हैं आपके पास में और 18 ग्रुप्स है। हमें जो यूज आने वाले हैं वो है पीरियड्स। अब देखना बेटा, मैंने बेटा कल इन दोनों को आपको मैंने बताया था एस ब्लॉक। ठीक है, इसको मैंने यहां से यहां तक को पूरे बताया था मैंने पी ब्लॉक। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले होता है कि सर हमें नंबरिंग कैसे पता लगेगी। सर 30 तक तो आपने बोला कि नो डाउट ये तो हमें याद है पूरा, है? एक बार लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सॉरी गलती लिख दी मैंने, 1 2, है ना, ये रहा 2, उसके बाद 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 19 और 20 आपने बताया, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। सर ये तो आपने बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी 2 10 18, है, ये 36 पे आता है, ये 54 पे आता है, ये 86 पे आता है। मैंने कहा था बेटा ये नंबर आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके बाद में 6 हम लोग काउंट करेंगे, 35 34 33 32 31 और 30। वाओ सर ये तो गजब हो गया, हमें समझ में आ गया, मतलब आप क्या बताना चाहते हैं। जिस 54 है तो 54 से हम लोग चलेंगे 53 52 51 50 49। अच्छा सर, ओके ओके ओके, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, अब देखना बेटा मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया एक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी के अंदर आपको बताया 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी के अंदर मैंने बताया 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और एफ के अंदर मैंने बताया आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। सर एक डेमो बताओ बेटा, कोई सा भी आप बता सकते हैं। देखना जितना भी हमें लिखना है, जैसे ये 1 है तो इसका मतलब एस के अंदर ये 1,
और s के अंदर 2। देखो बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने लिखता हूँ जैसे 1s 2s कैसे लिखता हूँ, ये 1 है इसीलिए s के अंदर मैंने लिखा 1s1। जैसे हाइड्रोजन का मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन 1 पे आता है और यहाँ देखना ये फर्स्ट ग्रुप सब फर्स्ट पीरियड में आता है 1s1। इसका मतलब हाइड्रोजन में s के अंदर आ रहा है 1, लेकिन फर्स्ट क्या है उसका पीरियड्स है। वहीं मैं सेकंड पे आऊंगा, हीलियम पे मैं बात करता हूँ बेटा 2। हीलियम पे देखना 1 पे पहले पहले पीरियड में ही आता है 1, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और मैंने बताया इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फिलस होते हैं। तो ये दोनों का मैंने बता दिया। ये था फर्स्ट पीरियड आपका, फर्स्ट पीरियड था। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सर आपने बताया जैसे ये लिथियम बेटा आपको मैंने बताया। अब देखना बेटा मैं 2 तक लिख चुका हूं, 2 के बाद में 3 आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं इसका लिख रहा हूं थर्ड का, तो 1s2। अब देखना 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर मैं लिखूंगा फोर्थ नंबर पे बेरिलियम, तो 1s2 2s2। सर हाँ आपने बताया 2s2 मैक्सिमम। अब बेटा यहां के बाद में अब हमें थोड़ा सा समझने की देरी है कि सर आप क्या बताना चाह रहे हो। तो देखना बेटा ध्यान से, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा 4 हो गया मतलब एस कंप्लीट हो गया सर। हाँ बिल्कुल सर एस कंप्लीट हो गया। मैं बेटा आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन का। जैसे मान लो 7 नंबर पे नाइट्रोजन आती है और नाइट्रोजन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ यहाँ देखो थोड़ा सा का, यहाँ देखो 7 नंबर पे नाइट्रोजन आती है। ठीक है, तो 7 नंबर पे आती है बेटा, हमें पता चल चुका है 7 नंबर पे आती है। तो देखना मतलब मुझे 6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब आप तक 4 तक आपको पता है क्या, 1s2 2s2, बड़ा ये कंप्लीट हो गया। अब देखना ये सेकंड 2 में आ रहा है, सारा सेकंड पीरियड में आ रहा है 2, यहां से p स्टार्ट हो गया तो p1 p2 p3 p4 p5 और p6। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर आपने कहा 6 इलेक्ट्रॉन p के अंदर मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो देखना बेटा 5 मतलब आगे 2 p1 2 p2 2 p3। तो सर यहाँ पे आप लिखोगे 2 p3। हाँ एग्जैक्टली बेटा मैं यही लिखूंगा इसको। समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ बेटा ये सब चीज जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। बस एक छोटा सा याद रखना है आपको, ये जो आपका f ब्लॉक है, ये f ब्लॉक जो है उसमें बेटा n-2f लिखना है आपको। मतलब जो f का नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर जैसे मान लो ये एक्टिनाइड का लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर n क्या है मेरे पास 7, तो 7-2 तो यहाँ पर 5f आएगा बेटा। यही बेटा मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर d ब्लॉक है तो d ब्लॉक का देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, n-1d। बेटा ये छोटा सा का बस आपको याद रखना है कि जितना उसका जैसे 4 है तो यहाँ पे कौन सा d आएगा 3d। इसका मतलब बेटा यहाँ पर 3d आएगा, यहाँ पर 4d आएगा और यहाँ पर 5d। अच्छा सर बिल्कुल बिल्कुल सर समझ में आ रहा है आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक बात ये समझ में आई। तो अब जैसे मुझे मान लो किसका बनाना है। अच्छा एक छोटी सी चीज, जैसे आपको मान लो पता नहीं है, आपको किसी का नंबर नहीं पता, और जैसे हम लोग बात करते हैं मैग्नीज, है ना, Mn की बात करते हैं। मैग्नीज कितने नंबर पे आता है बेटा 25 पे आता है, क्योंकि 26 पे तो आपके पास कौन आता है आयरन। बेटा ये लोहा है आयरन। मैग्नीज की बात करूं सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा छोटी सी बात है, एक शॉर्ट मेथड होता है एक लॉन्ग मेथड होता है। क्या आपको 18 तक का मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? नहीं पता है तो हम लोग लिख देते हैं एक बार, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 25 तो 1s2 2s2 2p6 है, देखो 2p6 हो गया। उसके बाद ये पूरा 2p वाला जा चुका है, 2p6 मतलब मैं यहाँ पर हूँ, ये भी नियोन का इलेक्ट्रॉनिक हो। फिर लिखूंगा 3s2 देखो ना मैंने लिखा 3s2 कंप्लीट हो गया। फिर आ रहा हूँ मैं 3p, बेटा 3 पे ये 3p6 बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है आर्गन का है ना 18। मैं इसको ऐसा शॉर्ट मेथड में इस पूरे को आर्गन लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखना बेटा यहाँ आएगा 4s2, बेटा 4 के अंदर 4s2 है, 4s2 मैं 20 पे आ चुका हूँ। अब सर आपने बताया ये सर d स्टार्ट हो गया तो कौन सा 3d, तो 3d सर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। ओके सर तो d में से 5 भर दूं। हाँ ये बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा ये पूरे d ब्लॉक है। मतलब आपको पता क्या रखना है नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो आप किसी का भी तुरंत लिख सकते हो विद इन। अच्छा सर नंबर पता करने का सबसे बेस्ट मेथड है बेटा, सबसे बेस्ट ये। इसके बाद आप इधर चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई आपको समझ में आ रहा है लाइन में 10 है, बस आपसे गलती जो होगी वो यहां होगी,
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर आपके पास में चेंजेस आपको पता लग जाएंगे, भाई हाँ सर ये दिक्कत है हमें। जैसे देखो मुझे जैसे आगे मुझे ये नहीं पता है ना, रुबेडियम सीजियम फ्रांशियम का मुझे नहीं पता, मान लो नहीं पता, ठीक है। किसके बाद आ रहा है ये 4 पे कौन आ रहा है, क्रोमियम आ रहा है 4 पे सर, क्रोमियम आ रहा है, हाँ सर 4 पे क्रोमियम आ रहा है। तो बेटा इसके बाद 36 के बाद में क्या आता है 37 38, हाँ सर अब समझ में आ रहा है सर। फिर 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, हाँ सर बिल्कुल एग्जैक्ट आप हमें सही बता रहे हैं और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आगे आप कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है 1 2 लेकर के, है ना, आपको 1 2 लेकर के और 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको जैसे कुछ जगह एक्सेप्शन, जैसे मैंने बताया सर, अभी आपने लिखा सर, बताया था आपने कहाँ कहाँ पे सर, एक तो ये कॉपर के अंदर और एक सर आपने क्रोमियम के अंदर सर हमें ना एक बताया था आपने 4s1 3d, इधर 5 लिखा था, इधर 3, इधर मैंने मतलब इधर मैंने d10 लिखा था, 4s1 3d 10 लिखा था। तो सर आप ये s2 से मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आप d के पास चले गए, हाँ। बट इसका एक रीजन है और आप इसको थोड़ा सा समझेंगे भी कि जो क्रोमियम है 24 पे आता है, ठीक है। देखो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा 4s2 3d5, ये 25 है तो 24 में कर दूंगा। तो देखो बेटा यहाँ से मैंने s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, हाँ। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपको याद रखना है जो d5 और जो d10 है उनकी स्टेबिलिटी जो नॉर्मल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के उनसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड जो आपके पास कम जो एटम्स होते हैं ना, एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो नॉर्मल होती है जैसे d3 d7 उनसे ज्यादा होती है d10 और d4 की, ठीक है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो हमें समझ में आया। अब मैंने देखो बेटा एक छोटी सी चीज आपको मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि सर आप है ना यहाँ पर +1 लिख रहे थे, +1 लिख रहे थे। तो देखो बेटा क्या था, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, इसीलिए बेटा इसकी हिम्मत कितने की थी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था। इसीलिए मैं कहता था आपको कि क्या कि सोडियम पे +1 आएगा, है ना, लिथियम पे +1 आएगा। अच्छा अब समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर, इसीलिए कैल्शियम बैरियम मैग्नीशियम पे +2 आता है, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है +2 इलेक्ट्रॉन है। वही मैं बेटा देखो बोरोन की मैं बात करूं, हाँ, जैसे देखो बोरोन का मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा जैसे नाइट्रोजन समझ लो आप, ठीक है, नाइट्रोजन समझ लो। नाइट्रोजन पे देखना बेटा 1s2 2s2 2p3 है, 1s2 2s2 2p3 है बेटा, 2 और 2 बेटा पड़ोसी पड़ोसी है ना, 2 2, हाँ। अच्छा बेटा एक छोटा सा बता दो, यदि पेयर सेम हो गए तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर। मैक्सिमम नाइट्रोजन मैंने कहा था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैंने कल भी बात की थी। 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि मैंने कहा था बेटा हर एक एलिमेंट का सपना होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये 3 है और ये 6 है, तो बेटा आउटर मोस्ट सेल यही है 3 और 3, देखो पड़ोसी पड़ोसी कह रहा हूं। तो इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए इनके, ठीक है। ये हम जैसे नियोन आर्गन की बात करते तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई है ना, भाई आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं, है ना, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी सबको अच्छी लगती है। तो हर एक एलिमेंट का सपना होता है कोई मुझे 3 रुपए दे दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरे पास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट होने के बाद में वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने देखो इस पे लिखा था +3 +4 -3 -2 -1 और 0। तो देखना बेटा ये 5 हो गया, 5 नाइट्रोजन 5 है और 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब माइनस मतलब लेगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके जो कंपाउंड्स हम लोग बना रहे थे उनकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको जर्नल व्यू भी बता दूंगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा देखो ये मैंने एक जर्नल फॉर्मूला लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक आता है तो NS1 to 2, मतलब एस के अंदर एक उससे 2 के इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और एन के वैल्यू 1 to हमारे पास 7 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी की वैल्यू रखते हैं, P
पी ब्लॉक में NS2 NP 1 to 6 N की वैल्यू 2 से P, क्योंकि फर्स्ट में तो आता ही नहीं। डी ब्लॉक की बात करूं NS1 to N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ ब्लॉक की बात करूं NS1 to 2 N-1 D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और N-2 F1 से 14, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अब देखो, फर्स्ट मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में बताया, उसका एटॉमिक नंबर बताया आपको। उसके बाद मैंने सेकंड बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बाद में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, वो है कंपाउंड फॉर्मेशन, कि कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक था। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है, तो वो टॉपिक आएगा आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। और कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप, मेरा पर्सनल नंबर है 9982474708, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।